Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture and we will discuss the applications of quadratic equations here. ठीक है, हम चेक करेंगे कि डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं हम मतलब वो जो इक्वेशंस है ना वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक भी हो सकती है. ठीक है, मतलब हर तरह की कंडीशन हम जो है ना प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या गिवन है. तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं ना वो कुछ इस तरह से गिवन है कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में आपको कंडीशन में सिचुएशन ये गिवन है, the sum of coordinates of point is 9. ठीक है, and sum of their squares is 45. Find the coordinates of point. ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करना है बट उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि उनका सम या प्रोडक्ट क्या है. ठीक है, अच्छा आप देखिए हमें क्या करना है. सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट P बी द पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट P है, x y बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट. ठीक है, अच्छा इसमें x एब्सिसा है, y ऑर्डिनेट है. ठीक है, अब देखिए x और y दो वैल्यूज है ना, बेसिकली इन दोनों को फाइंड आउट करना है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ही हमें लिखना चाहिए. ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं. पहली कंडीशन क्या गिवन है कि इनका सम 9 के इक्वल है. तो x प्लस y जो है ना वो आपको आइडिया है कि 9 के इक्वल है, तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई है. ठीक है, अब हमने सेकेंड इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन. ठीक है, मतलब एक्स वाई वेरिएबल से हमें कंफर्म है कि यहाँ पे कंडीशंस भी दो ही होनी चाहिए. सेकंड कंडीशन आपको क्या गिवन है कि उनके स्क्वायर्स को अगर आप लेते हैं ना तो उनका सम जो है वो 45 के इक्वल है. ये सेकंड इक्वेशन आ गई है. ठीक है, अब देखिए एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है. अगर आप फर्स्ट लेते हैं ना तो वहां पे सम इनका इक्वल है 9 के इक्वल. ठीक है, वहां से आपकी अपनी चॉइस है, जिस मर्जी वेरिएबल की पुट करें वैल्यू या जिस मर्जी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें. तो ऐसा करते हैं यहाँ से x की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं और इसको बेशक आप 3 मार्क कर दें. ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन 2 में पुट करते हैं. x की वैल्यू जब आप पुट करेंगे ना 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स 45 आ रहा है. ठीक है, अगर ये 45 की इक्वल आ रहा है ना तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 9 स्क्वायर इज 81, y स्क्वायर माइनस 18 y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स 45 है. ठीक है, तो 81 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 15 इक्वल्स 0 आ रहा है. ठीक है, जब आप यहाँ पे इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे ना, मीन्स आपने 81 और 15 को सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो 81 नॉट 15 45. ठीक है, 81 और 45 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ रहा है वो 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 36 इक्वल्स 0 आ रहा है. ठीक है, क्योंकि आपने 81 और 45 को सब्ट्रैक्ट करना है. अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद ना यहाँ से हमें देखना है कि इक्वेशन कैसे सिंप्लीफाई होगी. तो गिवन जो इक्वेशन है ना हमारे सामने, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है. आप 2 कॉमन ले लें, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0 आ जाएगा. ठीक है, अब आपको पता है कि इस 2 को जब दूसरी साइड आप लेके जाएंगे तो वो डिवाइड होगा 0 से, आंसर विल बी 0. ठीक है, अब दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, 18 आई ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आए. तो बेसिकली 6y आप यहाँ पे ले लें और 3y ले लें विद नेगेटिव साइन. ठीक है, यू कैन सी हियर y को कॉमन लें, y माइनस 6 आ रहा है और माइनस 3 वो कॉमन लें तो y माइनस 6 आ रहा है. इनका
अगर प्रोडक्ट इस फॉर्म में गिवन है तो ऑब्वियसली y माइनस 3 और y माइनस 6 इक्वल्स 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि ये जो दोनों वैल्यूज है ना, जैसे y माइनस 3 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें और y माइनस 6 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें। अब आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है, डेट इज 3 एंड y इक्वल्स 6। ये दो वैल्यूज y की आ रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यूज यहाँ पे दो पॉसिबल है। अब आप ऐसा करें, y इक्वल टू 3 को अलग लिख लें और y इक्वल टू 6 को अलग लिख लें, ठीक है। मैं इसी तरह सेपरेशन कंसीडर कर देती हूँ। आप ऐसा करें कि पुट कर दें, पुट y इक्वल्स 3 इन 1, ठीक है। 1 इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं ना, 1 में क्या कंडीशन थी कि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है सम 9 के इक्वल है, ठीक है। तो x की जगह जरा x की वैल्यू पुट कर दें, 3 प्लस y इक्वल्स 9 आ रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 9 माइनस 3 के इक्वल है, डेट इज 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 6 आ रही है। अब आप ऐसा करें, पुट कर दें y इक्वल्स 6 इन 2, ठीक है। अगर आप 2 में पुट करते हैं ना या 1 में पुट करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेशक आप 1 में ही पुट कर लें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि चेंज करें। तो x प्लस वाई इक्वल है 9 के, तो यहाँ पे y की जगह जब 6 पुट करेंगे ना आप, ठीक है, यहाँ पे भी आपने y की जगह ही वैल्यू रिप्लेस करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसको x डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि आपने y की जगह वैल्यू पुट करनी थी। तो यहाँ पे x प्लस वाई है, आप यहाँ पे x लिख लें, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x लिख लें, ठीक है। अब x प्लस 6 इक्वल टू 9 है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस 6 आएगी, डेट इज 3 हियर, ठीक है। x की दोनों वैल्यूज निकाल ली हैं, बट आपने ये देखना है कि x को 6 और y को 3, ठीक है, और यहाँ पे x 3 और y 6 के इक्वल है, ठीक है। हेंस जो पॉसिबल कोऑर्डिनेट है ना, हेंस द कोऑर्डिनेट विल बी, ठीक है। आपके पास वो जो कोऑर्डिनेट है 3 6 भी हो सकता है और 6 3 भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों पॉसिबल हैं, इसलिए आपने इन दोनों को यहाँ पे डिफाइन करना होगा। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हमें सिंप्लीफाई करना होता है तो बेसिकली अगर इस तरह पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर हो रही हों तो इसका मतलब यही होता है कि होना पॉजिटिव ही चाहिए, बाकी आगे यहाँ पे जो कंडीशंस हैं आप देख सकते हैं, दोनों वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वर्किंग करनी है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे दोनों में प्लस साइन आ रहे थे, ठीक है। और ये रिप्लेसमेंट्स पॉसिबल है क्योंकि x प्लस वाई 9 की इक्वल है ना, तो y या x को आप जब ऑल्टर करते हैं तब भी आपके पास हमेशा आंसर सेम ही आ रहा होगा।